क्लास 12th हिंदी वायरल प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र के एक एक प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट रखेंगे और पूरी तैयारी करके जाएंगे। बहुत छोटी सी वीडियो है, मैं पहले केवल क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूंगा, कैसे आपको करना है, कहाँ क्या क्या करना है, एक एक पॉइंट बताऊंगा। एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाए ये वीडियो और शेयर करेंगे, थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियो देंगे प्लीज। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th का पेपर है, 15 मिनट आपको मिलेगा पढ़ने के लिए और 2 खंड है, दोनों खंडों में से करना है और सबका अंक दिया गया है। यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक, मेरे हिसाब से आप इतना स्क्रीनशॉट करिए, आप स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का रखिए, क्योंकि हम इसका आंसर जाते ही नहीं है, क्योंकि हम मैथ के टीचर हैं, साइंस के हिंदी की कोई मतलब नहीं, बस हिंदी का पेपर मैं बता दे रहा हूँ आप लोग की हेल्प के लिए, ठीक है ना। ये हो गया। अब बाणभट्ट की आत्मकथा, ये वाला क्वेश्चन टिक कर लीजिए, बाणभट्ट की आत्मकथा से ये वाला स्क्रीनशॉट करिए। चलिए ये हो गया, इसके क्वेश्चन को खोज के सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। द्विवेदी युग के लिए इसको कर लीजिए, यहाँ तक मुझे आशा है ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 5 नंबर का है, 5 दूनी 10, 2 नंबर का 5 क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे धरती माता की कोख से जो अमूल्य निधियाँ भरी हुई हैं, मतलब इसको पढ़ना है और पढ़ करके गद्यांश का संदर्भ लिखना है। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, इसको पढ़ करके लिखना है, इसी में से पढ़ करके देखो यहाँ पे लिखा ना, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हुई जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, यही हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक का कहना है धरती माता की कोख में बहुत सारे खनिज पदार्थ, फल फूल, अन्न, जल, मिट्टी, ये सब पाए जाते हैं ना। अनेक निधियाँ माने खजाने हैं, उन्हीं के खजानों से हम पल रहे हैं, जी रहे हैं, ठीक ना। तो ये सब सारी चीज़ें लिख करके बना के लिखिए अच्छे से और बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, अब देख लीजिए आप लोग, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, ठीक है ना। यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक ना। किसने सजाया, देखो यहाँ पे लिखा है ना, अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया गया है, इसी को लिखना है। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे देख लीजिए, अभ्युदय के लिए इनकी जांच पड़ताल आवश्यक है, तो थोड़ा सा बना करके लिखिए। कवि का कहना है कि भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें उनकी जांच पड़ताल करना आवश्यक, ऐसे लिखिए। 2 नंबर का है। अच्छा ये पहला हो गया, ये दूसरा है, चाहे पहला आ रहा है तो पहला लिखिए, दूसरा आ रहा है तो दूसरा लिखिए, दोनों में से एक ही लिखना है, क्योंकि अथवा लगा हुआ है, प्लीज दोनों लिख करके समय बर्बाद ना करें, ठीक है। यहाँ पे 5 दूनी 10, यहाँ पे भी 5 दूनी 10 दिया गया है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये पद्यांश से है, वो गद्यांश का था। यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट करिए, एक स्क्रीनशॉट करिए, एक स्क्रीनशॉट करिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ भाषा की विशेषताएं, एक क्वेश्चन बचा रह गया था, वो 4 ही क्वेश्चन है, 5वां है ये। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए यहाँ पे देखिए, ये भी दिया गया है, ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा सटीक आ रहा है। आपको गद्यांश पढ़ना है तो 2 गद्यांश दिया है, जिसमें से 5 क्वेश्चन दिए गए, चाहे पहला वाला करिए चाहे दूसरा वाला, दोनों में से एक ही करना है, दोनों गद्यांश में से एक करना है, दोनों पद्यांश में से एक करना है प्लीज। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3+2, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, एपीजे अब्दुल कलाम का, वासुदेव शरण अग्रवाल का। तीनों मैं कहता हूँ, तीनों तैयार कर लीजिए। और देखिए 3 नंबर का जीवन परिचय है और 2 नंबर की कृतियां हैं, तो ये तैयार कर लीजिए, तैयार करके ही जाइए प्लीज। यहाँ पे पद्यांश का देख लीजिए, मतलब जो वो होता है कविता वाला, पद्य वाला पोर्शन, मैथिली शरण गुप्त का, सुमित्रा नंदन पंत का, रामधारी सिंह दिनकर का, तीनों तैयार कर लीजिए, क्या पता आपका बल्ले बल्ले हो जाए, ठीक है। बहादुर एवं पंचलाइट, आपको मुझे आशा है कि आपको पंचलाइट पढ़ना पड़ता, पंचलाइट आप पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक ना। यहाँ पे आपको फैजाबाद में है तो मुक्ति यज्ञ, बाकी आप जिस जिले से देख रहे हैं उस जिले का पता कर लीजिए, आपको कौन सा आता है, अपने सर से पूछ लीजिए प्लीज, 5 नंबर बर्बाद ना करें। यहाँ पे महामना विद्वान वक्ता, ये दोनों दिया गया है, 2 नंबर का संदर्भ है, 5 नंबर का अनुवाद है, 7 नंबर का है, बेटा बैठ के पढ़ डालो, अच्छा लगेगा। अगर इसको नहीं तैयार हो रहा है तो वो जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में जितना अर्थ दिया है वो इंपॉर्टेंट दिया है, वही बैठ के 1-2 बार मिला के पढ़ लो, बस बात खत्म हो जाएगी। संस्कृत नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गद्यांश से भी दिया गया, मतलब जो श्लोक से होता है, श्लोक का किसी एक श्लोक का संदर्भ से व्याख्या करना है, आप कर लीजिए, ठीक ना। किसी एक का अर्थ लिखना है, तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, तो किसी एक का अर्थ लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है, 1 नंबर अर्थ लिखने का, 1 नंबर वाक्य प्रयोग करने का, अच्छे से लिखिएगा, ठीक है ना। यह कहना भूल है, ठीक ना। अपठित गद्यांश से क्वेश्चन पूछा गया है, कतई छोड़ के आना ही नहीं, भूल से भी मत आना। इन तीनों क्वेश्चन के जवाब बहुत अच्छे से लिखकर आना, 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, 5 नंबर फ्री फंड का मिलता है, उसी में से खोज करके बना करके लिखना पड़ता है प्लीज, ठीक ना। चाहे वो वाला करिए चाहे ये वाला करिए, दोनों हो गया है, ठीक ना। यहाँ पे निम्नलिखित सही अर्थ, वसन और व्यसन, वसन माने मुझे लगता है कपड़ा है, व्यसन माने होता है जो बुरे व्यवहार है, विवश है व्याकुल है, कवच और भोजन है, वस्त्र और आदत है विस्तार, ठीक ना। तो सही अर्थ चयन करके लिखना इनका, वसन और व्यसन का, मुझे लगता है वस्त्र और आदत, यही सही होगा। पहले का ऑप्शन नंबर सी मुझे लगता है सही होता है। अम्बुज और अम्बुद लिखा है तो मुझे लगता है अम्बुज माने होता है बादल और अम्बुद माने होता है जल, मुझे ये लगता है, ठीक ना। समुद्र और जल, देख लीजिएगा कौन सा है, ठीक ना। जल और कमल होगा, मुझे आशा है, देख लीजिएगा आप प्लीज, देख लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ बताइए, तो किसी एक शब्द के 2 अर्थ बताना है। विधि का होता है, कानून होता है, नियम होता है, विधि माने ब्रह्मा भी होता है, ठीक ना। पट का होता है, वस्त्र भी होता है, और एक और कुछ भी होता है, अंबर का अंतरिक्ष भी होता है, देख लीजिएगा। 2 अर्थ निकालना है, एक के 2 अर्थ देना है, ठीक ना।
जो आंखों के सामने हुआ है प्रत्यक्ष होता है, जानने की इच्छा जिज्ञासु होता है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तो ये तो नहीं लिखना, तुम कुर्सी पर बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल है, अनेकों होता नहीं है, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, बस बात। सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, ठीक ना, देख लीजिएगा कृपया अनुमोदन करके, कृपया बार बार नहीं लगता है, ठीक ना। वीर रस और हास्य रस का स्थायी भाव तथा सात उदाहरण या परिभाषा, तो आपको परिभाषा और उदाहरण लिख देना चाहिए, मुझे लगता है यही सबसे अच्छा है। या वीर रस का स्थायी भाव लिखिए, एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक ना। वीर रस का एग्जाम्पल, अरे वही रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक पड़ गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पालन था, वो वाला लिख दो। खूब लड़ी मर्दानी बाती, बुंदेले हर बोलो कि हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बाती, झांसी वाली रानी थी, लिख दो। बैंक में खाता खोलने के लिए प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र, बेटा देख लीजिए आराम से। शहर में फैली संक्रामक बीमारी, देख लीजिए बीमारी बहुत तेज फैली हुई थी, डेंगू वेंगू हो गया था सबको। देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, इस पर एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और थोड़ा थोड़ा कोटेशन भी याद कर लीजिए, जिससे नंबर आपको फुल मिले हिंदी में। 9 नंबर है, 9 नंबर मिल जाए आपको प्लीज, ठीक ना। यहाँ पे दिया गया, मुझे आशा है पेपर समाप्त है यहीं तक, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, ठीक ना। तो रोक रोक करके आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे, मुझे आशा है। और पेपर कैसा लगा, पेपर पूरी तैयारी करके जाइए और प्लीज हो सके तो शेयर करिए, जिससे अधिक अधिक बच्चों तक पहुंच पाए। प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक